नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। राजधानी देहरादून का दून अस्पताल, जहां ओपीडी और आईपीडी में हर रोज करीब 3000 मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा सैकड़ों मरीज भर्ती भी रहते हैं। वो अस्पताल जो हर सुविधा देने में बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन दमकल विभाग के अधिकारी जब फायर सेफ्टी ऑडिट करने अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल की तैयारियों की एक एक करके सभी परतें खुल गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दून अस्पताल भले ही बड़े बड़े वादे करता हो सुरक्षा को लेकर, लेकिन जब दमकल विभाग की टीम दून अस्पताल में बीते सोमवार को ऑडिट करने के लिए वहां पर पहुंची तो वहां पर जो मौजूदा अधिकारी थे उनसे जब कहा गया कि जो वाटर पंप है उनको खोलिए ताकि हम अपना आगे का जो कार्य है उसको कर पाए, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, जब वाटर पंप खोलने के लिए वहां मौजूद अधिकारी पहुंचे तो वो देखते हैं कि जो उसकी बैटरियां थी वही नहीं चल रही थी और 4 जो यंत्र वहां लगाए गए थे वो भी कार्य नहीं कर रहे थे। दून अस्पताल में बीते सोमवार को फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान कई खामियां मिली। दमकल विभाग की टीम ने फायर वाटर पंप को शुरू किया तो उसकी बैटरी ही नहीं चली। 4 अग्निशमन यंत्र खराब भी मिले। जब अधिकारियों को फायर वाटर शुरू करने के लिए कहा तो उसकी बैटरी ही नहीं चली। इससे यह पता चलता है कि लंबे समय से फायर सेफ्टी का रिहर्सल नहीं किया गया था। ये सब तब सामने आया है जब हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पूरे देश में सुरक्षा मॉक ड्रिल की गई है। ऐसे में दून अस्पताल का फायर सेफ्टी सिस्टम फेल होना कई सवाल खड़े कर रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी का कहना है कि इसको लेकर अस्पताल को एक पत्र भी लिख रहे हैं, साथ ही इसको लेकर डीएम 7 बंसल को भी सूचित किया जाएगा। हमने अपनी टीम को भेजा था कल, जो है ये गए और जिन्होंने चेक किया अपनी टीम के साथ, जो हमारे इंचार्ज साहब जो फायर स्टेशन के हैं, तो इन्होंने वहाँ कमियाँ पाई। उनके जो पंप ऑटो मोड पे नहीं थे और डीजल पंप की जो है बैटरी नहीं थी उसमें, कि जो कि मतलब गलत है, बहुत ही गलत है, क्योंकि जो ये घटना कब हो जाएगी किसी को पता नहीं होता। तो उसको सदैव 24/7 कार्यशील रखना होता। तो इसको कार्यशील रखने के लिए आज हम उनको पत्र भेज रहे हैं अपने कल के इंस्पेक्शन की दृष्टि में, और साथ ही इस पत्र की प्रतिलिपि हम डीएम साहब को भी कर रहे हैं। उनसे भी अनुरोध करेंगे कि उनको निर्देशित करें कि इतने सेंसिटिव प्लेस की जो है अग्निशमन व्यवस्था सदैव कार्यशील रखने का निर्देश देने का कष्ट करेंगे। पिछले साल अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में आग लगी थी। इसमें काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी किशोर उपाध्याय ने बताया कि अस्पताल में फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान मिली खामियों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा कि दोबारा एक बार फिर से अस्पताल पहुंचकर इसकी समीक्षा करेंगे। जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि इस तरह की जो लापरवाही है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और साथ ही उनका कहना है कि जो अस्पताल है हम उसको पत्र लिख रहे हैं और उसको 3 दिन का जो समय है वो दिया जा रहा है, जो भी खामियां हैं उनको ठीक किया जाए। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि इस चीज को लेकर जिलाधिकारी 7 बंसल को भी हम पत्र लिखेंगे, उनको भी इस चीज की जानकारी हमारे द्वारा दी जाएगी। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि दून अस्पताल में कितनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अगर दमकल विभाग के अधिकारी फायर सेफ्टी ऑडिट करने नहीं पहुंचते तो ये सब कुछ सामने ही नहीं आता, और हो सकता है कि भविष्य में ये किसी बड़े खतरे को दावत देता। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ।